उपस्थित आज के इस आयोजन में सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। बहुत लंबे समय से हम आप इस आयोजन में भाग लेकर एक ही विषय के अंतर्गत सुनने और समझने का काम किए। वैसे इस तरह के आयोजन हमारे आपके क्षेत्रों में बराबर समय समय पर आयोजित होता आया है। और विषय यही रहता है शिव चर्चाओं का कि हमने शिव को गुरु माना है, मान के अनुभव किया है कि शिव काम के गुरु हैं और इसी के विभिन्न आयामों पर बात किया जाता है। अपने अपने अनुभव और अपने अपने समझ के आधार पर अपने अपने भाषा में, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने सुना कि यहाँ कोई गुरु नहीं होता है, गुरु शिव होते हैं और बात शिष्य के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि यहाँ कोई लंबा किस्सा कहानी शास्त्र पुराण उपनिषद या किसी भी ग्रंथ से बात नहीं किया जाता। यानी किस्सा और कहानी पर यह आधारित नहीं है। किस पर आधारित? तो साहब की उस पंक्ति को आप याद करें जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने परीक्षा की, आपकी भी परीक्षा प्रार्थनीय है, आप भी परीक्षा करके देख सकते हैं। किसका परीक्षा? आज तक हम लोग यही जानते आए हैं कि गुरु शिष्य का परीक्षा लिया करते हैं। और साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु मानो, परीक्षा करके देख ली कि अगर शिव गुरु के रूप में आपके लिए आपके तल पर कार्यरत हैं, काम करते हैं, तो शिव को गुरु मान के चलिए। क्योंकि हम आप जानते हैं कि मानव के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं। बिना गुरु से हमारा आपका जीवन सार्थक नहीं होगा, चाहे हम आप कितनों धन वित्त या सांसारिक व्यवस्था से व्यवस्थित क्यों नहीं। अगर हमारे आपके जीवन में एक सही गुरु नहीं मिला और सही गुरु को हम लोगों ने नहीं किया, तो हमारा आपका यह जीवन का यात्रा, जिसके बारे में साधु कहते हैं, संत कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह मिलता है, बड़ी सौभाग्यशाली हम आप हैं कि हमको आपको मानव का तन मिला, मानव का योनि मिला। क्योंकि मानव के योनि में ही आने वाले जीवात्मा अगर चाहेंगे इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, और नहीं तो इस आवागमन से युक्त हो सकते हैं। इस आवागमन के चक्कर में फंस सकते हैं, फंसे रह सकते हैं। इसी से मुक्त होने का रास्ता, इसी से मुक्ति पाने का, इसी को समझने का विज्ञान बताने वाले को
आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। गुरु तो हम करते हैं, जन्म से ही गुरु करते हैं। गुरु तो ढेर सारे होते हैं, माँ गुरु, पिता गुरु, शैक्षणिक गुरु, व्यावसायिक गुरु। ऑफिस में तो ऑफिस में सीनियर है, वो समझाएंगे, वो गुरु हुए। यानी जगत में जहां आप जाएंगे वहां ढेर सारे गुरु हम लोग करते हैं। लेकिन एक ऐसे गुरु की जरूरत कहा गया, ऐसे गुरु के बारे में अनिवार्य कहा गया, जो हमारे आपके इस जीवन के रहस्य को, इस जिंदगी के रहस्य को उद्घाटित करे। ऐसे गुरु की अनिवार्यता का, और ऐसे गुरु की तलाश अगर हम आप करते हैं तो हमको नहीं लगता, आपको लगता होगा, ऐसे गुरु अब हमको आपको मिलेंगे। अगर मिल भी गए तो उनका जो सिद्धांत होगा, उनका जो शर्त होगा, नियम होगा, उसका जो रास्ता होगा, उस पर चलना हमारे आपके बस की बात नहीं है, आज के लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि एक आदमी का बात नहीं किया जा रहा, समूचे मानव जाति का बात किया जा रहा है। और समूचे इंसान को, सही सब इंसान को गुरु की जरूरत है, गुरु की अनिवार्यता है। हवा से भी ज्यादा, जिस तरह हवा से हम जिंदा रहते हैं, हवा का कमी होता तो ऑक्सीजन लगाया जाता है। जिस तरह पानी के बिना हम मर जाते हैं, पानी जरूरी है शरीर के लिए। यानी जो अनिवार्य हमारे आपके लिए, जिसके बिना हमारा आपका जीवन नहीं चल सकता है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह हमारे आपके लिए अनिवार्य है गुरु का होना, और सच्चे गुरु का होना, और जिसके बताए हुए तरीकाओं पर हम चल सकते हैं। तो हम कह रहे थे कि ऐसे गुरु मिल भी जाएंगे तो हम आप उस पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनका जितना सिद्धांत और जितना नियम है, उस नियम का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कहा हमारे बहुत सारे ऐसे गुरु, बहुत सारे ऐसे साधु संत। किसी से वही होता है जो गुरु के आदेश का पालन करे। गुरु होता गुरु करने योग्य, गुरु करने के योग्य हो, जिसके रास्ते पर हम चल सके, जिसके रास्ता पर हमारा आपका चलना सुनिश्चित हो, जिसके रास्ते पे चल के हम आप सहजता में मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल तक जा सकते हैं। ऐसे गुरु की तलाश करने का समय नहीं, ऐसे गुरु हमको आपको मिलने भी नहीं जा रहे हैं। अगर मिल भी गए खुदा न खास्ते पूरी जिंदगी में, तो उनके बताए हुए तरीकाओं को हम नहीं कर पाएंगे। और जबकि कहा गया कि शिष्य वही होगा जो गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु के बताए हुए तरीका को करेंगे। अगर नहीं किए, गुरु का आदेश नहीं पालन किए, तो शिष्य ही नहीं। और जब शिष्य नहीं हुए, शिष्य मतलब होता है सीखने वाला, अगर सीखने की मनसा हम धारित नहीं किए, शिष्य नहीं हुए, तो गुरु क्या सिखाएंगे। और शिष्य होंगे तो गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा, और यह हो नहीं रहा है तो कैसे हो। हम आप नहीं गए बहुत गुरु के पास, नहीं ढूंढ पाए, समय नहीं, मनसा नहीं, वैसा हमारा आपका संकल्प नहीं। लेकिन हम आप जिसका नाम सुनते हैं, जिसके नाम से शिव चर्चा का बात शुरू हो जाता है, जिसके नाम से शिव चर्चा को लोग जानता है, श्री हरिंद्रानंद साहब। उनके जीवन की कहानी को आपने सुना, आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी हैं, सुनते चले आए। बचपन से वह आदमी एक दिशा में चला, और इस दिशा में चलने के क्रम में वो 14 गुरु को प्राप्त किए, 14 गुरु के संपर्क में गए, 14 गुरु के सानिध्य में रहे। और एक दिन श्मशान तो एक दिन कब्रिस्तान भी जाते थे। विभिन्न अघोरी साधु, तांत्रिक, बवाजी, घुमक्कर साधुओं के संगति में रहे। और इतना दिन बीत गया, कितना संकल्प होगा, तागरा मजबूत होगा उनका, कितना मन मजबूत था बचपन से ही उनका, सोच सकते हैं हम। 14 वर्ष तक चलने के बाद 14 गुरु से रिजल्ट जो आना चाहिए उनको, वो संतुष्ट नहीं हुए।
हमारे पास तो समय नहीं, आपके पास तो समय नहीं। लेकिन देखिए वह आदमी जिनके खोज पर हम आप हैं, जिनके राजमार्ग की बात किया गया, जिनके द्वारा बनाया गया राजमार्ग पर हम हैं खरा, चलने का भी कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी के तल पे जाके थोड़ा सा विचार करिए कि उनको क्या क्या करना पड़ा इस कड़ी में। और 14 वर्ष के बाद जब वो श्मशान में थे, कहा जाता कि हारे हुए मन में हताश मनोदशा, जब शारीरिक संसारिक गुरु से उनको रास नहीं आया तो एक विचार मन में आ गया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु भगवान की बात किया गया। शिव मतलब भगवान, गुरु भगवान के बारे में कहा गया, गुरु ईश्वर के बारे में कहा गया, गुरु साक्षात परब्रह्म के बारे में कहा गया। तो साहब के मन में हुआ कि गुरु साक्षात परब्रह्म को कहा गया तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं हो? एक ही सिक्का के दो पहलू, सिक्का एक ही है, एक तरफ एक लिखा हुआ, दूसरे तरफ अशोक चक्र बना हुआ, एक ही सिक्का। अब उस शिव से तो हमारा आपका जुड़ाव है, ये उस शिव को तो हम आप मानते ही आ रहे। साहब के भी मन में यही ख्याल आया, यही विचार आया कि जब गुरु साक्षात तो परब्रह्म को कहा गया तो परब्रह्म ही क्यों नहीं गुरु हो सकते। और परब्रह्म के रूप में वो शिव को मानते थे उस समय, इसीलिए शिव को अपना गुरु माना। और शिव को अपना गुरु मानने के बाद जो अभी पूर्व में हम लोगों ने सुना कि वो शर्त लगा, क्योंकि वहां से उनको धोखा मिला था, साधु के रूप में धोखा मिला था। शिव जो तस्वीर में हम लोग मानते हैं, हम लोगों की मान्यता है कि ये शिव का तस्वीर, महादेव का तस्वीर, उस स्वरूप में भी साहब के सामने श्मशान में आया था और बाद में प्रेत हो गया। साहब शिव समझ के खूब पूजा अर्चना की और बाद में वो धोखा दे दिया, बाद में वो प्रेत निकल गया। इसीलिए साहब को वहां भी धोखा मिला, इसीलिए वहां भी उनका मन नहीं मानता। पिछले प्रक्रिया को करके भी कुछ नहीं मिला, बचपन से 14 वर्ष तक, तो यहां भी इन्होंने शर्त लगा। साहब बराबर कहते थे कि जब तक मैं जलता नहीं हूं मैं मानता नहीं, जब तक मैं झरकता नहीं हूं मैं मानता नहीं। मैं बड़ी जिद्दी स्वभाव का रहा हूं बचपन से साहब का, इसलिए मैं जब तक कोई बात को समझ नहीं लेता हूं तब तक ना मैं उसका चर्चा करता हूं, ना उसका बात करता हूं, ना उसको मानता हूं। तो इन शर्तों के आधार पर वो ईश्वर को गुरु बनाए, शिव को गुरु बनाए, भगवान को गुरु बनाए। यह समझ कि जब गुरु भगवान होते हैं, गुरु ईश्वर होते हैं, गुरु परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं? तो मानना ही न है। मान लिए, मानने के बाद 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, 1 साल तक यूं बैठे रह गए। साहब कहते 1 साल की स्थिति कैसे गुजरी ये नहीं कहा जा सकता। तब जाके हवा के माध्यम से नमः शिवाय का मंत्र आया, जो शिव का पंचाक्षर मंत्र। नमः शिवाय अपने आप में मंत्र, नमः शिवाय का मंत्र आया हवा के माध्यम से। और चूंकि साधना से आया हुआ व्यक्ति था तो नमः शिवाय करने लगे। और नमः शिवाय करते करते समय बीतता है 5 वर्ष। इस बीच में ढेर सारी घटनाएं घटित होती, उतना घटना उतना दुख हमारे आपके जीवन में कहां होता है शिव को गुरु मानने के? अंश नहीं होता, अंश मात्र भी नहीं। क्योंकि किसी को भी कोई घर बनाते हैं, जो बनाया है उसको जो दुख हुआ, उसको जो दर्द हुआ, कोई खाना बनाती माँ बहन 56 प्रकार तो हम कह देते हैं, आप कह देते हैं बनाइए।
अब 56 प्रकार बनाने में क्या दर्द हुआ है, ये तो कोई बनाने वाले ही जान, दूसरा क्यों जान। इसीलिए कहावत है ना कि बांस जाने परसोती का। प्रसव का पीड़ा होता क्या है, जिसको बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको दर्द नहीं पता है कि कैसे दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, मीठा है कि खट्टा। इसलिए हमको दर्द पता नहीं, दर्द उस आदमी को हुआ। और सोचिए कोई उनके साथ सिर्फ भी शरीर में नहीं, हमारे आपके साथ तो ढेर सारे हैं। या अभी पूछे मन संचालक ने कहा कोई इसी तरह का जिज्ञासा हो तो सबका समाधान हो जाए। यहाँ तो हम लोगों के पास ढेर सारे आदमी है, पूछ लेते। और आज तो ये स्थिति आप लोगों के भी पास। लेकिन शुरुआत में जो भी आदमी चले, उन लोगों के साथ जो जो हुआ है, अभी के लोगों के साथ क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अभी तो सब कुछ बनाया, सब बात बनाया है, और तब भी अभी दिक्कत हो रहा है। तो 5 साल के बाद एक आवाज आई कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को कहो। मैंने कहा रे कि साहब कहते हैं कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता, मैं समझ नहीं लेता हूं, तब तक मैं किसी बात को मानता नहीं। हवा के माध्यम से आवाज आया कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को कहो। बस हो गया। इसी क्रम में वो सर्विस में आते हैं और वीडियो के रूप में पलामू पाटन प्रखंड में, वहां की भी घटना मैं नहीं कह सकता, ढेर सारी घटनाएं वहां घटी। और वहां तो 18 महीना सस्पेंड भी रहना पड़ा साहब को, आसमानी सत्ता के प्रकोप के चलते। क्योंकि जब गलत मानसिकता से आप संगति करिए, संपर्क बनाइएगा, दोस्ती करिए, और अगर उसको आप छोड़ दीजिए तो बहुत दिन तक पीछा करता है। ऐसा प्रैक्टिकल में भी आप अनुभव करके देख सकते। ऐसा साहब कहते, साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर साधु से, सज्जन से आप दोस्ती किए हैं, अब बाद में दुश्मनी हो गया, तब भी वो आपका बुरा नहीं करेगा, वो आपका भला करेगा। दुश्मनी है तब भी वो आपका बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं सोचेगा आपके बारे में। तो कहा ही जाता है एक सदात्मा, एक दुरात्मा। तो दुरात्मा मतलब जो दुख पहुंचाता, सदात्मा जो सहयोग करता। तो यही परेशानी हुआ वहां। उसके बाद वहां से ट्रांसफर हुआ मधेपुरा, और 9 सितंबर 1982 को वो मधेपुरा आए। और मधेपुरा आने के क्रम में ही उनको अभी ख्याल आने लगा कि ये जो आवाज आया था कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को कहो, ये तो किसी को नहीं कहे, मात्र अपने पत्नी दीदी को कहे, और इसके बाद किसी को नहीं कहे, अपने घरे में बात है। अब आने के क्रम में साहब कहते कि मेरे मन में ख्याल आया और खुदबुदी लगा कि अब कहना चाहिए, कह के देखते इससे क्या होता है, क्योंकि गुरु तो है नहीं शरीर में। तो मधेपुरा जब ज्वाइनिंग करने के लिए आए, साहब कह रहे थे कि उसी रात में मैं ट्रेन से उतरा और सीधे रिक्शे वाले को कहा, जो हमारे जान पहचान के लोग थे। तो कैसे जान पहचान, वो सिवान के रहने वाले, लेकिन जान पहचान के लोग थे कुछ 2-4। जब साहब सहरसा जिला स्कूल में रहा करते थे और श्मशान जाया करते थे, उस समय में जब वो छात्र थे, विद्यार्थी थे, सहरसा से कुछ लोग जाते थे श्मशान साधने के लिए। जो अभी मत्स्यगंधा का मंदिर बना है, वहां जो लैब था वहां श्मशान, साहब भी वहां से आते थे, छात्रावास से, सहरसा जिला स्कूल से, और यहाँ से मधेपुरा से भी कुछ लोग जाते। तो मधेपुरा आए तो उनको ख्याल आ गया, नाम भी याद आ गया। रिक्शा वाला को उन्होंने कहा कि चलिए उनके यहाँ, पता है जी? तो हाँ पता है। अब उनको समझाना शुरू किए पहली बार। इसीलिए कहा जाता है 9 सितंबर 1982 से घर से बाहर, परिवार से बाहर के व्यक्ति को उन्होंने यह बात कहना शुरू किया, जो वह आवाज आया था कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को कहो। अब श्मशान जाने वाला आदमी इनका बात ही नहीं मान रहा था। दूसरा उम्र में जूनियर था, मजिस्ट्रेट बन के यहाँ मधेपुरा में आए,
तो मानने के लिए तैयार, लेकिन मनवाया गया, मान लिए, फिर धीरे धीरे एक रात में एक आदमी माना, दूसरे रात में दो आदमी माना, और धीरे धीरे यह सिलसिला प्रारंभ हुआ। और घर में ही शिव को गुरु माना जाता था, रूम में ही माना जाता, पूजा घर में ही माना जाता था। और उसी के करीब आप जिनका नाम जानते हैं, जिनको बहुत लोग जानते हैं, उसी के करीब में हमारे आपके श्री विजेंद्र भैया, जिनका नाम जानते हैं, बहुत जानते, चिन्ह चिन्ह में पहचानते। पता चला इनको, क्योंकि उनका भी बचपन से इस दिशा में थोड़ा लगाव रहा, तो पता चला, हल्ला हो गया पूरा मधेपुरा में। और उस समय मधेपुरा में लोग कहते थे कि एक मजिस्ट्रेट आया है जो गाली पड़ता था, बीमारी ठीक हो जाता। ठीक है, बात यही होता। लोग जाते थे अपना दुखरा लेकर के, साहब कहते जाओ साला ठीक हो जाए, बस साला कहते थे, उसका बीमारी ठीक हो जाती, उसका समस्या समाधान हो जाता। तो बहुत सारा चमत्कार हुआ मधेपुरा। जब मन तब प्रसाद खिलाना है तो प्रसाद खिलाना। बिजली नहीं है, बटन दबाना है, पंखा चल रहा है। बिजली नहीं है लेकिन पंखा चल रहा है, तो चमत्कार तो मधेपुरा में। लेकिन मधेपुरा में जो है, इसी तरीका से लोग शिव को गुरु मानते थे। विजेंद्र भैया का भी वही तरीका था। और अरवा चावल पर कभी किसी के लिए मंत्र आता था, किसी के लिए मरकरी पर मंत्र आता था, किसी के लिए कुछ आता, किसी के लिए कुछ आता था। और पूजा घर में ही यह प्रक्रिया चलता था, यानी घर में ही चलता, घर से बाहर बात नहीं। फिर सिंहेश्वर में घटना घटी, प्रसाद खिलाने वाला। बहुत कहने के बाद, बहुत लोगों के कमेंट के बाद आप जानते हैं कि घटना घटी और प्रसाद खिलाया। वहां साहब ने अनुभव किया कि ये तो गुरु की दया है, और वही गुरु की दया को अनुभव साहब ने किया।